हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में बताया गया है। उनकी लीलाएं भी ऐसी जिसने माँ यशोदा को भी हैरान कर दिया जब माता ने नन्हे कान्हा के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए। राक्षसों का नाश हो या एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाना या फिर कालिया नाग को हराना, ऐसी न जाने कितनी ही लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मथुरा के पास एक ऐसा गांव है जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी रहा है। यह है जयंत गांव, जहां स्थित है प्राचीन कालिया नाग मंदिर, जो उस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है जब श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग को हराया था। ये मंदिर न केवल पौराणिक कथा का जीता जागता सबूत है, बल्कि भक्तों के लिए आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र भी है। क्या है इस मंदिर की कहानी? क्यों कालिया नाग यमुना में आकर बस गया था और कैसे ये नाग पत्थर का बन गया? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कालिया नाग एक बड़ा और शक्तिशाली नाग था जिसके कई फन थे। वो बहुत विषैला था और जहां रहता वहां के पर्यावरण को दूषित कर देता। कालिया नाग यमुना नदी में अपने परिवार के साथ रहता था। कहा जाता है कि यमुना का एक भाग, जिसे कालिया रहत कहा जाता था, कालिया नाग के कारण विषैला और भयानक बन चुका था। मथुरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयंत गांव में प्राचीन कालिया नाग मंदिर है। इस मंदिर की कहानी भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग मर्दन लीला से जुड़ी हुई है। कहते हैं इस मंदिर में विशालकाय कालिया नाग की जो मूर्ति है वो 5,500 साल पुरानी है। दावा किया जाता है कि ये कालिया नाग जमीन के नीचे से करीब 6 किलोमीटर तक लंबा है। इसकी पूंछ भूमिगत होते हुए कालीदह पर निकलती है। इस मंदिर में नाग पंचमी पर विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस प्राचीन मंदिर पर नाग पंचमी के दिन लक्खी मेला भी लगता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर में कालिया नाग यमुना नदी में रहने लगा था। इस कारण यमुना का पानी बहुत जहरीला हो गया था। बताया जाता है कि कालिया नाग का जहर इतना भयानक था कि पानी खौलता रहता था। जब कान्हा गायों को चराने जाते थे तो यमुना का पानी पीकर गायों की मौत होने लगी। एक बार जब कन्हैया ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गेंद से खेल रहे थे, तभी गेंद यमुना में चली गई। भगवान श्री कृष्ण गेंद निकालने यमुना में कूद गए। वहां उनका युद्ध हुआ कालिया नाग से। श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग को हरा दिया तो नाग ने उनसे क्षमा मांगी। उसे क्षमा दान देते हुए श्री कृष्ण ने यमुना छोड़कर जाने को कहा। इस पर कालिया ने कहा कि शरीर का इतना वजन लेकर वो कहाँ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे जाने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि तुम जहां भी पीछे मुड़कर देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग वृंदावन छोड़कर चला गया, लेकिन वहां से 6 किलोमीटर दूर जयंत गांव पहुंचा और उसके पीछे मुड़कर देखते ही वो पत्थर का हो गया। कहा जाता है कि अंग्रेज जब भारत आए तो कालिया नाग की मूर्ति को ले जाने के लिए उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कालिया नाग की पूंछ का पता नहीं चला। इस पर गुस्से में अंग्रेजों ने कालिया नाग की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस पर नागों ने अंग्रेजों को घेर लिया। ये देख अंग्रेज घबराकर भाग गए। तब से इस प्राचीन मंदिर की मान्यता और बढ़ गई है। कालिया नाग मंदिर में कालिया नाग की मूर्ति स्थापित है, जिसमें उसके कई फन दिखाए गए हैं। साथ ही श्री कृष्ण की एक दिव्य प्रतिमा भी है, जिसमें वे कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष और शांत वातावरण इसे भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं। मंदिर में हर साल कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन होता है। विशेष रूप से जन्माष्टमी के समय यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। इसके अलावा नाग पंचमी का पर्व भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कालिया नाग की पूजा की जाती है और भक्त अपने परिवार की रक्षा के लिए नाग देवता से आशीर्वाद मांगते हैं।
पुराणों के मुताबिक कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से कई नागों की उत्पत्ति हुई, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, शंख, कुलिक। अग्नि पुराण के मुताबिक 80 तरह के नाग कुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रू का पुत्र था और वह पनग जाति का नागराज था। मान्यताओं के मुताबिक कालिया नाग पहले रमन नाम के द्वीप में रहता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी दुश्मनी बढ़ गई तो वो अपने परिवार के साथ यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था। कालिया नाग जानता था कि ये स्थान सुरक्षित है और यहाँ भगवान गरुड़ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को पकड़कर खा लिया था। इससे गुस्सा होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दिया था कि यहाँ आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि कालिया नाग यहाँ छुप कर रहता था। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने उसे युद्ध में हरा दिया तो उसे वहीं जाने के लिए जहाँ से वो आया था। इस पर कालिया नाग ने भगवान से कहा कि वहाँ गरुड़ रहते हैं जो मेरी जान के दुश्मन हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान हैं, जिसे देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। एक कथा ये भी कही जाती है कि कालिया नाग का अहंकार बहुत बढ़ गया था। एक बार उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वो पत्थर का बन जाएगा। कालिया नाग ने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। ऋषि ने कहा कि जब तक भगवान श्री कृष्ण तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकोगे। जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे हराया, तब उनके चरणों के स्पर्श से कालिया नाग श्राप से मुक्त हो गया। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार इस घटना के बाद कालिया नाग को अपनी प्रायश्चित के लिए एक जगह पर तपस्या शुरू की और वहां पत्थर का रूप धारण कर लिया। जयंतगांव का कालिया नाग मंदिर पौराणिक महत्व, आध्यात्मिक ऊर्जा और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनोखा प्रतीक है। ये स्थान उन भक्तों के लिए खास है जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से जुड़े स्थानों का दर्शन करना चाहते हैं। कालिया नाग मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उदाहरण भी है। तो दोस्तों, आज का ये अद्भुत सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।